नमस्कार, आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए रुक कर लेते हैं आज की खास खबरों की ओर। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति छात्रावासों में अधीक्षकों की मनमानी जारी। जय आदिवासी युवा शक्ति जैस ने सीएम के नाम एसडीएम को दिया ज्ञापन की कार्रवाई की मांग। सिलवानी आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा संचालित छात्रावासों में नियुक्ति अधीक्षकों के द्वारा की जा रही मनमानी पर लगाम लगाने तथा अनियमितताओं में संलग्न अधीक्षकों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर मैदान में उतरे जय आदिवासी युवा शक्ति बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम हर्षल चौधरी को ज्ञापन सौंपा तथा कार्रवाई की मांग की। जैस के जिलाध्यक्ष विजय पटेल बरसते पानी में सैकड़ों बच्चों के साथ एसडीएम को ज्ञापन देने पहुंचे, जिसमें उल्लेख किया गया है कि रायसेन जिले के लगभग समस्त अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रावास भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं। छात्रावासों के अधीक्षक शासन के नियम कायदों को ठेंगा दिखा रहे हैं तो वही मनमानी का शासन के दिशा निर्देशों की धज्जियां खुलेआम उड़ा रहे हैं। इसके साथ ही आधी पकी जली हुई रोटी भी उस गेहूं की जिसमें घुन लगा हुआ रहता है उसका आटा बनवा कर दिया जाता है। सब्जी दाल में भी अत्यंत पतली रहती है। नाश्ते में सिर्फ प्रति दिवस पोहा दिया जाता है। साथ ही फटे पुरानी चादर पलंग टूटे हुए इस तरह की व्यवस्था में छात्र छात्रावासों में पढ़ने को मजबूर हैं। ज्ञापन में बीते दिनों सिलवानी स्थित छात्रावास में अधीक्षक के द्वारा की गई मनमानी व मासूम बच्चों के साथ मारपीट किए जाने की घटना का भी उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही 2 माह में 2 बार छात्र अधीक्षक की शिकायत कर चुके हैं। यदि इस बार उक्त अधीक्षक पर कार्रवाई नहीं हुई तो जैस छात्रों के साथ प्रदर्शन करेगी। यह भी मांग की गई है कि आदिवासी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले जिम्मेदार अफसरों पर SC ST एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए। और ज्ञापन में कहा गया है कि जैस मांग करता है कि दोषी अधीक्षकों को बर्खास्त करो, नहीं तो प्रदेश भर में जन आंदोलन होगा। अब केवल जांच नहीं, कार्रवाई चाहिए। जिम्मेदारों को जेल भेजो। इस मौके पर बड़ी संख्या में छात्र व जैस कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए सिलवानी से सऊद कुरैशी की खास रिपोर्ट। कहाँ का बेटा? किस बात को लेकर ज्ञापन दिया? आप लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हुए? खाना में कीड़े मकोड़े मिलते हैं। हाँ, खाते नहीं है, सर मारते हैं, चैती पे चांटा ही मारते हैं सर जी। खाना नहीं खाते हो तो? हाँ, कीड़ा मीड़ा मिलते हैं सर जी। कहाँ पे? गांधी आश्रम। गांधी आश्रम में? हाँ। और रहने की व्यवस्था ठीक है आपकी? मच्छरदानी नहीं है। हाँ। न तकियों में खोल। हाँ। आधे नए गद्दे आधे पुराने। क्या नाम है आपका? शिवा। शिवा। क्यों आप लोग इकट्ठे हुए यहाँ तहसील प्रांगण में, क्या बात है? खाने में कीड़े मीड़े मकोड़े मिल रहे हैं, अधीक्षक दे रहे हैं खाने में कीड़े मकोड़े। कहाँ, घर पे? नहीं, हॉस्टल में। हॉस्टल में? यहाँ आप पढ़ते हो जी? ऐसा बोलो। हाँ, फिर? और अधीक्षक कुछ बात को लेके डांटते भी, हम उनको बताते हैं तो चांटा माटा मारते हैं। एक बार हमको घर गए थे तो वो हमने निवेदन देख गया था तो बोलने लगे कि तुम 15 दिन रुक के आए और हमको मारा भी। अच्छा, रहने की व्यवस्था अच्छी है आपकी? रहने की व्यवस्था सही नहीं, वो पलंग के गद्दे मद्दे फटे पुराने हैं और खोलों में तकिया भी नहीं है। आधे नए गद्दे हैं, आधे पुराने गद्दे हैं। और बेटा आप? सत्या। क्या हुआ आपके साथ? सर ने मारा था हमको इधर पर और हम सिलवानी में थे सामान लेने, पूछ के तब भी मारा था। किसने भेजा था आपको सिलवानी? दादी से पूछ के गए थे। पूछ क्या लेने गए थे? मंदिर लेने। अच्छा, फिर क्या हुआ? सर ने हमको मारा। स्कूल में साफ सफाई रहती है आपके? नहीं। हॉस्टल में? नहीं। नहीं। तो जैसे आप खाना वगैरह खाते, अच्छा मिलता है आपको? नहीं। कैसा मिलता है? खराब मिलता, कीड़े मकोड़े आते हैं उसमें। पोहा में भी कीड़े मकोड़े थे। अच्छा, तो आपने कभी शिकायत नहीं की? की थी। किससे? सर से। फिर क्या बोले? कर देंगे। हाँ, तो ये क्या है, आप लोग इकट्ठे हुए ज्ञापन दिया है आज? भूसी सब्जी मिलती है। हाँ। 15 अगस्त के दिन पुड़ी भी कर्री में लेंदी। हाँ। और भाई साहब का केस में भाई साहब से बोलते हैं, भाई साहब ने खाया करो तो भाई साहब बोलते हैं जहाँ चक्की पे जाते हैं तो उधर से ही पिसवा के लेके आ जाते हैं। हमने एक बार बोला भी था भाई साहब से, भाई साहब इससे नुकवाते क्यों नहीं? भाई साहब बोलते हैं नुकवाते हैं, फिर भी उन
सब्जी में रोटी में कीड़े मकोड़े आते हैं और मेनू के हिसाब से खाना भी नहीं मिलता। बोर्ड टूटे फूटे, साफ सफाई भी अच्छे से नहीं होती है और बोर्ड टूटे हैं। मुझे एक बार करंट भी लगा था तो मैंने सर से बोला था, सर जी बोलने लगे, सर जी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया उन बातों पे। आपका सेवा शिवा, क्या दिक्कत है? आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं आज? हमारे स्कूल में टीन टूटी हैं और उसमें टेबलों में जंग भी लगी हुई है और 2 टीचर हैं वो पढ़ाते भी नहीं हैं। हाँ, और इस जैसे आप जहाँ रहते हैं हॉस्टल में खाना वगैरह अच्छा मिलता है आपको? खाना वगैरह कीड़े मकोड़े मिलते हैं उसमें। हाँ घुन मिला रहता है पिसी में, वो ही पिसवा कर खिला दिए जाते हैं। हाँ। और एक बार हमने सर से बोला था तो वो बोलने लगे तुम उसमें प्रधानमंत्री मत बनो। आपसे क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री मत बनो? जी। अच्छा, कितने टीचर हैं आपके यहाँ? हमारे इधर 2 टीचर हैं। और बच्चे कितने होंगे उसमें? 110। अच्छा, 110 बच्चों के बीच में 2 टीचर हैं। अच्छा पढ़ाते हैं दोनों? सही नहीं पढ़ाते। क्या नहीं पढ़ाते? कभी कभी पढ़ाते ही नहीं वो तो। कौन कौन है टीचर? जी, नाम पता है टीचरों? एक का नाम पार्वती निकेटर हाँ। और अंकिता सोनी। हाँ। 2 ही।